तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 9th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, जिसमें हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। आज का यह जो वीडियो है इस चैनल का, इस क्लास का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स में पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1, उसको आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को इससे संबंधित जो भी थ्योरी था, जो भी रूल नियम था, जो भी पारिभाषिक शब्द से सब कुछ पढ़ा दिए हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को भली भांति हंसते खेलते समझ जाइएगा। चलिए समझाना शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है, साथ ही साथ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आपको हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, तो एकदम बेहिचक बोलेंगे यस, हाँ। चलो लिखेंगे इसका जो उत्तर होगा, इसको हम बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे एस। क्या लिखेंगे? हाँ। हाँ शून्य, शून्य क्या है? हाँ शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। एकदम गर्व के साथ कहेंगे सही में, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब खाली बोलने से नहीं होगा, अब देख करके दिखाते भी हैं। एक बात बताओ, अगर शून्य है तो क्या हम शून्य को 0/8 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि बातें नहीं, 0 नीचे कोई भी संख्या उसका मान 0 ही होता है। शून्य को ही हम 0/-3 लिख सकते हैं क्या? कुछ भी 0/5 लिख सकते हैं क्या? 0/8 लिख सकते हैं क्या? अर्थात हम इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे बटे के रूप में लिख सकते हैं उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपका जवाब हो गया। हाँ समझ में आई? इसका आंसर नहीं होगा, आंसर खाली हाँ होगा। ये तो आपको समझाने नहीं, इतना लंबा चला लिख के समझाएं। चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बता दे, कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच 6, 5, 10 को नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर अनंत परिमेय संख्याएं भरी हुई होती है। लेकिन हम लोगों को स्पेशल कहा गया कि मात्र 6 इसके बीच जो है 6 परिमेय संख्या बताइए। तो आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, इसका निश्चित आंसर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर वो परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं भरी हुई होती है। तो क्या होगा, इसका कोई तो जवाब निश्चित है नहीं। इसलिए हम लोग अपने हिसाब से निकालते हैं, कुछ गणितज्ञ अपने हिसाब से निकालते हैं, कुछ शिक्षक भी आपको अलग तरीके से पढ़ा दे। पर मैं आपको पहले संतुष्ट कर दूं, इसका आंसर जो भी होगा सबसे होगा, इसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं। किताब से संजोगवश कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। मिलने का वजह है कि शायद जैसा किताब सोचा वैसे हम भी सोचे होंगे, इसलिए मिल गया। कभी हम कुछ और सोच के बनाते, वो कुछ और सोच के बनाते, इसलिए नहीं मिलता है। इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपको एकदम सरल तरीका हम देने जा रहे हैं, उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 के बीच जब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो याद रखें, जितना भी परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कहेगा, उससे एक बढ़ा करके ऊपर और नीचे गुना कर देना है। उससे एक बढ़ा करके उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुना कर देना। बोलने से समझ में आएगा, लिखेंगे तब आपको शायद समझ में आएंगे। देखिए, हमारे पास जो इसको चलो हम हल करने जा रहे हैं। हल करने जब जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? 4। क्या लिखे मैंने? 4। अब देखिए, 3 को अपनी मर्जी से आप 3/1 लिख सकते हैं क्या? 4 को आप अपने हिसाब से 4/1 लिख सकते हैं क्या? और बीच में क्या है? और है। क्या है? और है। तो इसमें भी गुना कर दो 7 से, इसमें भी गुना कर दो 7 से, इसको बढ़ा के इसमें भी गुना कर दो 7 से, इसमें भी गुना कर दो 7 से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जी हम 7 से ही गुना क्यों करें? तो बोले ना, जितना परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए कहें, उससे एक बढ़ाकर ऊपर नीचे गुना करा दो। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया। चल भाई, क्यों करेंगे गुना? अरे भाई, कर भी दिए तो फर्क क्या पड़ता है? 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, नीचे में कमान होता नहीं, फिर 3 फिर 4 लौट के तो वही आ जाएगा।
समझे मेरी बात। अगर ऐसा कर भी दिए तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सवाल 10 का 10 है। हम तो बस परिमेय संख्या निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करो, और ऐसा करने का प्रोसेस यही करना है, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अब समझो तो गुना करिए। अब तो सिंपल सी बात, आप लोग गुना करिएगा। 3 7 21 बटे में यहाँ नीचे हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 7 चौके 28 बटे में यहाँ भी 7 होगा। ये दोनों समान है, यानी हर समान है, लेकिन ये छोटा बड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि इसके बीच में हम आराम से 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। लिखेंगे इतना और इतना के बीच 6 परिमेय संख्याएं जानते क्या क्या हो सकती है? 21 के बाद क्या आता है, माने इससे बड़ा क्या होगा? मान लो 21/7 है, इससे बड़ा क्या होगा? 22/7 कोमा, फिर क्या जगह, सॉरी यहाँ पे क्या जगह 7 हो जाएगा, 23/7 कोमा 24/7 कोमा 25/7 कोमा, एक हो जाएगा 26/7 कोमा 27/7। ये हो गया आपका आंसर। संजोग बस है, कभी मिल भी सकते हैं, कभी नहीं मिल सकता है। मिल गए तो अच्छी बात है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न है, कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही बात मैंने आपको बताया है, जितना भी आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए उससे एक बढ़ा करके ऊपर नीचे गुना करा दीजिए। तो करना के है, लिखेंगे यहाँ पे 3/5 है, इसमें भी गुना 6 से करा दो, क्योंकि 5 गुना निकालना है। इसमें भी गुना 6 से करा दो। बीच में आप क्या लिखो, और है प्रश्न और लिखो। हे विद्यार्थी 4/5 है, इसमें भी गुना कर दो 6 से, इसमें भी गुना कर दो 6 से। अब गुना करोगे तो छोटी 18 बटे में कितना आ जाएगा? 6×5 = यहाँ और लिखो, लिखते जाओ समझते जाओ। यहाँ हो जाएगा 24/30। अब ये हर समान है तो हम आराम से बता सकते हैं, हर समान होना चाहिए तभी हम छोटा बड़ा बता पाएंगे। अब इससे बड़ा क्या होगा? 19/30। इससे बड़ा क्या होगा? 20/30। तो लिखेंगे इतना और इतना के बीच 5 परिमेय संख्याएं जानते हैं क्या क्या हो सकती हैं? वो होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। उधर तो 24 है ही, 31 के बीच एक ना हुआ जी। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए? उम्मीद है आप इसे भी समझ गए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब आपका चौथा सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। माने सत्य बना सही, असत्य बना गलत। आपको सही और गलत बताना है, और ऐसे नहीं, गलत सही ऐसे नहीं बताना है। गलत बताओगे तो ये बताओगे कारण के साथ, उतना गलत है तो कैसे गलत है, और सही है तो कैसे सही है। आप लोग तो जाए वो बुक में देख लोगे इसका आंसर है, बस बना लोगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को समझ करके बताना है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो आइए समझते हैं। तो इसको हम बनाने जा रहे हैं, तो इसको चलो हल करते हैं। हल में जो पहला सवाल आप 1 नंबर को बनाने जा रहे हैं, वो कहता है यहाँ पे 1 नंबर में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, बात है नहीं, बात उधर से हो रही है, सुनो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको सही कैसे देते, लिखिए, पहले लिखेंगे ये सत्य। 1 नंबर का क्या आपका सत्य है? ये क्या है? सत्य है। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं सॉरी, सत्य है क्योंकि प्रत्येक माने सब, एक तरफ से, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तैयो नहीं समझी तो कोई बात है, खाली लिख दे क्या मतलब। अब उदाहरण समझिए ना। देखो आपने प्राकृत संख्या को क्या कहा? एन कहा था, याद है आपको? पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं ना। वो आया था 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक जी।
फिर आपने पूर्ण संख्या के डब्ल्यू से प्रदर्शित किए थे, वहां पर हमने पढ़े थे 0 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। एक बात बताओ, अब सेटिस्फाइड हुए? जितने भी प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या मौजूद है कि नहीं पहले से? 1 2 3 जो भी मतलब जो इसमें वो इसमें मौजूद है कि नहीं? इसलिए कहा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि जो प्राकृत है वो पूर्ण भी है। ये हुआ रीजन के साथ बताना। चलो अब दूसरा सवाल इसी में देखिए, आपका जो दूसरा सवाल है वो ये है कि प्रत्येक पूर्णांक का, समझो मेरी बात समझो, घुनघुनाओ मत। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये एकदम गलत है। ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। क्योंकि आगे नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ भी लगा दीजिए। अब कहोगे सर जी कैसे, तो लिखेंगे। अब उदाहरण के रूप में, आप उदाहरण से समझना चाहें तो लिखेंगे उदाहरण में कि -3 एक पूर्णांक है। एक क्या है? क्योंकि पूर्णांक तो माइनस में होता है जी। -3 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ भी आप लेकर संतुष्ट कर सकते बोल करके, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। हाँ, एक बात और है, कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या भी है, जैसे 0 एक पूर्णांक भी है और वो एक पूर्ण संख्या भी है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 एक पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में आपका प्रश्न है, एक के बात को 2 बार बोलते हैं, सवाल प्रश्न एक के बात ना हुई तो चलिए छोटी मोटी बातें जाने देते इसको, है कि नहीं? हाँ समझो, है फिर गप कर। नहीं समझो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सोचो क्या बोले हैं ये? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये एकदम गलत बात है। क्यों गलत बात है? देखिए अब समझो। तो ये आज हमको क्यों गाना की आदत, कभी क्योंकि बेस पसंद है, एक और गलत बात है, ऐसा कोई गाना है ना? ये गाना तो बात है। देखो चुट्टा सब याद रखता है। देखो तो आज पता नहीं गाना का कहाँ से गाना का मूड बन कर रहा है। तो चलिए ये क्या है? वो सत्य क्या है? वो सत्य। ये क्या है? वो सत्य। अब रीजन बताएंगे क्यों वो सत्य। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हाँ या सकती है, छोड़ सकते हैं। अब रीजन उदाहरण के साथ समझे, उदाहरण के साथ आप लोग रीजन समझे। देखो 3/4 एक परिमेय है, बातें नहीं, 3/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं ना है जी। अब एक बात बताओ, ये परिमेय है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अभी बोलता है कि नहीं जत्ते भी परिमेय संख्या सब पूर्ण संख्या भी होती है, तो बात गलत नहीं। हाँ या कहते हैं ना कि कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी होती, तब तो एकदम हम इस बात से सहमत, हम उसका साथ ही देते हैं, लेकिन बात गलत ना है। चाहे तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं कि आप इस वीडियो में जो कुछ भी देख रहे हैं इसका PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है।
और टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर डायरेक्ट आप हमारे PDF नोट को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।